थंबनेल में देखा है कि मैं आज आपको प्रोटीन के नेचुरल सोर्स बताने वाली हूँ, जो हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारा वेट लॉस भी अच्छा होगा और वेट लॉस में वो आपकी बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ प्रोटीन करता क्या हमारी बॉडी में। प्रोटीन का बस सिंपल काम ये होता है कि वो हमारे मसल बिल्डिंग में मदद करता है, क्योंकि वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड एंजाइम बनाते हैं, टिश्यू ग्रोथ करते हैं, सेल ग्रोथ करते हैं, हमारे ऑर्गन की बोलते हैं ना कवरिंग करते हैं, जिससे ऑर्गन का प्रोटेक्शन होता है और हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी पूरी बॉडी है ना वो लगभग प्रोटीन से बनी होती है, अमीनो एसिड से बनी होती है। तो प्रोटीन हमारे लिए डेली बेसिस पे इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पर हम क्या करते हैं, वेट लॉस सिर्फ हम ये सोचते हैं कि वेट लॉस हम सिर्फ एक्सरसाइज करके सिर्फ ये या फिर भूखे रह के हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बट ये कोई नहीं समझता है कि जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा वेट ही हमें दिख रहा है वेट लॉस के अंदर, बजाय कि हम क्या करते हैं कि प्रोटीन का इंटेक कम कर देते हैं, हम हमारे जो न्यूट्रिशन का इंटेक कम कर देते हैं और हम भूखे रहना भी चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है एक अनहेल्दी वेट लॉस होता है, जो कि इन फ्यूचर जाके आपका बढ़ भी सकता है और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है, मसल की स्ट्रेंथ भी कम कर सकता है। तो अभी आपका माइंडसेट आप क्लियर करिए, भाई प्रोटीन हमें क्यों जरूरी है। अभी जब प्रोटीन इतना जरूरी है तो हम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो हम नेचुरल तरीके पे ऐसे क्या लें जिससे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की पूर्ति हो जाए। तो वो मैं अभी आपको ये बताने वाली हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर चाहिए कितना होता है। जो आपको वेट मेंटेन करके रखना है, उस वेट मेंटेन के लिए आपको 1 केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। यानी आप अगर 50 से 60 के आपका वेट है तो आपको 50 से 60 ग्राम मेंटेन प्रोटीन चाहिए होता है। जो आप वेट लॉस कर रहे हैं और आपका 80 90 केजी 95 केजी वेट है तो आपको 1 केजी पे आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। तो ये मैंने 2 मात्रा बताई है। तो पहले आपको चेक करना है कि मेरा वेट कितना है, मेरे बॉडी के अंदर प्रोटीन जाना कितना चाहिए। अब बात करते हैं सोर्स की, क्या क्या ऐसे सोर्सेज है जिससे हमें कितना कितना प्रोटीन मिलता है। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में, कब लेना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप क्या करिए, जो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो नेचुरल तरीके से अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, और क्या करिए मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और हम बात करते हैं कि अभी क्या क्या सोर्सेज है। पहला सोर्स क्या होता है, पहला सोर्स है एलमंड्स यानी बादाम। अब बादाम के अंदर कितना प्रोटीन मिलता है, देखिए 23 जो हम बादाम लेते हैं यानी 23 बादाम के अंदर हमें मिलता है 6 ग्राम प्रोटीन। अब 23 बादाम हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो इसका टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह उठ के जो गुनगुना पानी पी रहे हैं उसके बाद में आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में आप ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप 15 से 16 बादाम ऐड करिए तो आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये मैंने 3 तो आपको बताया टाइमिंग जिसमें आप बादाम ऐड कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ आती है वो है हमारा पनीर। जब प्रोटीन की बात आती है तो पनीर में तो बहुत भरपूर प्रोटीन होता है, बट हम समझते हैं कि पनीर में और क्या क्या होता है। देखिए पनीर के अंदर बहुत कम फैट होता है, बट वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंटेन करता है, तो हमारी कैलोरी मेंटेन करने में भी बहुत अच्छी मदद करता है वेट लॉस के अंदर। दूसरा ये इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है, बोन्स भी हमारी अच्छी होती है, और फॉस्फोरस भी इसमें होता है। साथ में होता है इसमें विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड्स के अंदर और ब्लड सेल बनाने में इन सब में मदद करता है। साथ में अब प्रोटीन की बात करें, जो आप 226 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें करीबन अपने को 28 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप कोशिश करिए कि पनीर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन में पनीर खाएं, पनीर आपको सीमित तरीके से खाना है। वो कब खाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पनीर का 2 टाइम बहुत बेस्ट होता है, एक तो डिनर होता है और एक लंच होता है। लंच में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, पनीर की भुजी, पनीर की सब्जी हल्का सा फ्राई करके आप ले सकते हैं, और डिनर में सिर्फ पनीर भुजी या पनीर टिक्का के रूप में इसको यूज़ करिए, जिससे आपको डायरेक्टली प्रोटीन मिले और आपकी कैलोरीज भी मेंटेन हो जाए। हाँ ध्यान रखिएगा, डिनर में जो आप लेते हैं तो इसके साथ में कोई रोटी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ पनीर टिक्का, वो भी आपको 226 ग्राम लेना है आपके वेट लॉस के अंदर। तीसरी चीज आता है योगर्ट यानी दही। दही आपको वो लेना है जो विदाउट फैट का हो, बिना मलाई का हो, और उसमें क्या होना चाहिए, वो हाई इन प्रोटीन होता है और एक बहुत अच्छा गुड सोर्स होता है अपने प्रोटीन का, और उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन B12 उसमें पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। अभी 1 कप जो प्रोटीन होता है, जो योगर्ट होता है, जो दही होता है, उस जैसे मैं मान के चलूँ 200 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम दही होता है, उसके अंदर 19.9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। यानी 1 कप जो आप दही लेते हैं उसमें 19.9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। अब दही लेने का सही समय क्या है, दही लेने का सही समय है लंच के बाद में, उसके अलावा आप कभी मत यूज़ करिए इसको।
लंच आप कर रहे हैं, लंच के बाद में 1 कटोरी आप दही ले लीजिए, उसमें वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। चौथी चीज जो आती है वो है हमारे लेंटिल्स, यानी हमारी दालें। दालें एक बोलते हैं ना प्रॉपर सोर्स है प्रोटीन का। अभी ये प्लांट बेस्ड है तो इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, जिंक भी बहुत अच्छा होता है, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके अंदर फैटी एसिड बहुत कम होता है, जिससे कि हमारे क्या होता है हार्ट की प्रॉब्लम से हमें बोलते हैं ना हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम हो वो कम होने के चांसेस होते हैं। अभी इसमें क्या क्या होता है, 1 कप कुक्ड दालें अगर हम यूज करते हैं, यानी 100 ग्राम हम कुक्ड बाउल में दाल यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें 9.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं मैं बात करूं लेंटिल्स के अंदर मूंग दाल की, 1 कप जो हम 1 कटोरी जो हम मूंग दाल बनाई हुई मूंग दाल को हम यूज करते हैं तो उसमें करीबन 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी 100 ग्राम जो हम कुक्ड मूंग दाल लेते हैं 24 ग्राम प्रोटीन वो कंटेन करती है। साथ में इसमें मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगी, चिकपीस और आपको यहाँ बताऊंगी मैं राजमा। इन दोनों का टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, ये भी लेंटिल्स में आते हैं। इन दोनों का टाइमिंग बेस्ट क्या रहता है, आप जो चिकपीस है उनको आफ्टरनून स्नैक्स के अंदर ऐड करिए, राजमा को आप लंच में ऐड करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी मिलेगा और इजी टू डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ये फाइबर कंटेंट ज्यादा करते हैं तो स्लो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इनको इस टाइम में ऐड करिए तो आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। 6th जो होता है वो आता है क्विनो। थोड़ा बोलते हैं ना कॉस्टली है, बट इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स क्रिएट करते हैं और ये कंप्लीट प्रोटीन में माने जाते हैं। 185 जब आप क्यूनो या फिर 1 कप कुक्ड क्यूनो लेते हैं तो उसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है, तो हम इसको इजीली ले सकते हैं और इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। 6th जो आता है वो है हमारी सोया चंक्स। सोया चंक को बोलते हैं कि ये नेचुरल ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत भरपूर प्रोटीन होता है। ये इसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है, इसके 100 ग्राम जब सोया चंक्स हम यूज करते हैं तो उसमें 52 ग्राम प्रोटीन होता है, बट हमें इतना यूज नहीं करना क्योंकि हाई प्रोटीन होता है। कुछ लोगों को ये इशू आता है कि हमें ज्यादा सोया चंक्स यूज नहीं करने चाहिए, फीमेल को नहीं करने चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको एक फिक्स क्वांटिटी में रखना चाहती हूँ। यहाँ पे आप 50 ग्राम सोया चंक्स ही यूज करें, उसमें आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 7th आते हैं पीनट्स। पीनट्स यानी मूंगफली। मूंगफली आपको 100 ग्राम जब आप लेते हैं तो उसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो आपको क्या करना है, 1/4 कप आपको पीनट्स लेनी है या फिर 100 ग्राम आपको पीनट्स लेनी है, जिसमें आपको 99 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और ये क्या करेगा आपकी जो स्टमक है उसको फुलफिल करेगा। अब इसका भी मैं आपको अच्छा टाइमिंग बता देती हूँ। इसका अच्छा टाइमिंग क्या है कि आप जो है आपके इवनिंग स्नैक्स के अंदर इसको ऐड करिए। थोड़ी बहुत जो भूख लग रही है उससे आपकी भूख की क्रेविंग शांत होगी और प्रोटीन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। 8th और बहुत लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टोफू। टोफू जो है वो सोया मिल्क से बनता है और इसके अंदर आप जान के बहुत हैरान होंगे, टोफू एक ऐसा बोलते हैं ना पनीर का ऐसा सोर्स है जिसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होती है, बहुत कम फैट होता है और इसका ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। और 100 ग्राम टोफू के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी आप इस टोफू को कब ऐड कर सकते हैं, आप रात के टाइम इसको ऐड कर सकते हैं या फिर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में इसको यूज कर सकते हैं। टोफू यानी जैसे पनीर टिक्का आप बना रहे हैं, पनीर भुजी बना रहे हैं, उसी तरीके से टोफू का आप सैलेड भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 8 सोर्सेज बताए, मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया कि अपना प्रोटीन का जो इंटेक है वो कैलकुलेट करिए। अभी क्या करना है, मैंने इनकी टाइमिंग भी आपको बताया। अभी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन का मात्रा चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, इन सब जो भी मैंने आपको प्रोटीन के सोर्स बताया उनको एडजस्ट करिए और फिर क्या करिए, इनको वेट लॉस के हमारी डाइट के अंदर ऐड करिए और बहुत अच्छा वेट लॉस आप पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन जा रहा है तो बॉडी के अंदर फैट लॉस होने वाला है। तो जो आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।